हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेसलुक। प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं सुबह जल्दी उठाऊं तो मेरी आवाज़ थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आज हुई स्मैकडाउन के बारे में। कैसा था शो, अच्छा था, बुरा था, कौन से स्टार थे, सब बताऊंगा इस वीडियो में। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। स्मैकडाउन की शुरुआत में जो सबसे पहला मैच होता है वो होता है रिकोशे वर्सेस हैप्पी कॉर्बिन का। ठीक ठाक लेंथ का ये मैच था, काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी दोनों की। और आपको बताइए रिकोशे तो हाई फ्लायर हैं, तो बहुत ही खतरनाक परफॉर्मेंस उनकी भी थी। और हैप्पी कॉर्बिन को WWE थोड़ा पावरफुल बुक करती है, तो वो दिख भी रहा था। इसके अलावा अगर मैं पहले हाफ की बात करूं तो रिकोशे ने अच्छा खासा डोमिनेट किया इस मैच में। हाई फ्लाइंग मूव्स लगा रहे थे रिकोशे, बहुत ही अच्छे से मैन्यूवर्स लगा रहे थे, क्राउड की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, अच्छा सपोर्ट मिल रहा था रिकोशे को। लेकिन दूसरे हाफ में हैप्पी कॉर्बिन ने अच्छी पकड़ बनाई। एक बार तो उन्होंने कमेंट्री टेबल पे रिकोशे को जाके पटक दिया, और एक दो बार तो रिकोशे को उन्होंने बैरिकेड में भी घुसा दिया। अब चलते हैं एंडिंग मोमेंट की तरफ, जहां पे हैप्पी कॉर्बिन ने अपना फिनिशर लगाया रिकोशे को और किक आउट कर दिया रिकोशे ने। लेकिन एक बार जब रिकोशे ने अपना फिनिशर लगाया हैप्पी कॉर्बिन को, शूटिंग स्टार प्रेस, तो फिर हैप्पी कॉर्बिन का कोई हाल नहीं रहा और रिकोशे इस मैच को जीत गए। और अगर मैं ओवरऑल मैच की बात करूं तो मैच बहुत ही अच्छा था, कोई कमी नहीं थी इस मैच में। दोनों की अच्छी परफॉर्मेंस भी थी इस मैच में। और एंड में रिकोशे को WWE ने सेलेक्ट किया जीतने के लिए, और वो डिजर्व भी करते हैं। अब रिकोशे तो इस मैच को जीत गए। हैप्पी कॉर्बिन साइड में पड़े होते हैं, तो पैट मैकेफे अपने ड्राइंग पेन से उनके फेस पे कुछ आर्टिस्टिक काम सा कर देते हैं। आप देखो स्क्रीन पे, पैट मैकेफे ने कमेंट्री टेबल पे बैठे बैठे हैप्पी कॉर्बिन का पूरा चेहरा ही बिगाड़ दिया। इसके बाद हम जाते हैं बैक स्टेज, जहाँ पे स्ट्रीट प्रॉफिट्स और हिटरो की थोड़ी मुलाकात हो रही होती है, थोड़ी अच्छी खासी मीटिंग चल रही होती है। जिसके बाद हमें एक वीडियो पैकेज दिखाया जाता है, जहाँ पे ड्रू मैकिंटायर अपने ड्रीम्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। बेसिकली वो क्लैश एट द कासल को प्रमोट कर रहे थे। जिसके बाद आते हैं हम रिंग में होती हैं लाइट्स, बिल्कुल ग्रे, एकदम से डार्किश सा माहौल हो जाता है। और जिसके बाद हमें दिखाई देती है स्कारलेट और कैरियन क्रॉस। और कैरियन क्रॉस ने सीधी धमकी और सीधी चेतावनी दे दी ड्रू मैकिंटायर को कि इस मोमेंट को जितना जीना है जी लो, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगा। और ये जो पूरा प्रोमो था, मुझे ऐसा लग रहा था कि कैरियन क्रॉस कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहे हैं कि वो क्लैश एट द कासल में आएंगे और ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस के पीछे ही आएंगे। नेक्स्ट मैच था एक फेटल 4-वे मैच, और जो भी इस मैच को जीता वो एडवांस कर लेता वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के टूर्नामेंट में। क्योंकि टॉक्सिक अट्रैक्शन को इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से ये एक स्पॉट खाली हो गया था। और इसके लिए जो हारी हुई 4 टीम्स थी रॉ और स्मैकडाउन से, उनको मौका एक और दिया गया। और इस मैच के जो पार्टिसिपेंट थे वो थे कि शाया ली और शॉर्टजी, डूड्रॉप और निकी ऐश, सोनिया डेविल और नेटेलिया, और डेना ब्रुक और टमीना। मैच की बात करूं तो ज्यादा लंबा मैच गया नहीं। कुछ अगर नोटिसेबल परफॉर्मेंस की बात करूं तो निकी ऐश की ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी इस मैच में, डेना ब्रुक की अच्छी परफॉर्मेंस थी इस मैच में। और एक मोमेंट था जहां पे डेना ब्रुक ने निकी ऐश को टॉप रोप से सीधा रेसलर्स के ऊपर फेंक दिया था, लेकिन मौका उठाया सोनिया डेविल ने और निकी ऐश को पिन कर दिया। और नेटालिया और सोनिया डेविल इस मैच को जीत गई और एडवांस भी कर लिया सेमीफाइनल के लिए। और सेमीफाइनल आज ही होना था स्मैकडाउन के एपिसोड में, रकेल रॉड्रिगस और आलिया वर्सेस सोनिया डेविल और नेटालिया का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि WWE थोड़ा जल्दी में लग रही है टैग टीम टूर्नामेंट का विनर को घोषित करने के चक्कर में। जिसके बाद एंट्री होती है ब्रॉलिंग ब्रूट्स की, यानी हमारे शेमस, रिज हॉलैंड और बुच की। और शेमस रिंग में आते हैं और माइक लेते हैं और कहते हैं कि मैं ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनूंगा और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को जीतूंगा क्लैश एट द कासल में। और उनको इंटरप्ट करने आते हैं खुद इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन हमारे गंथर, और उनके साथ होते हैं उनके चेले कीजर। गंथर और लेटविक कीजर रिंग में आते हैं। लेटविक कीजर गंथर का इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं शेमस को, लेकिन शेमस ने माइक ही छीन लिया लेटविक कीजर से। जिसके बाद शेमस कहते हैं कि मैंने बहुत सारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट को हरा रखा है। मैंने ट्रिपल एच को हरा रखा है, जॉन सीना को हरा रखा है, रैंडी ऑर्टन को हरा रखा है, रोमन रेंस को हरा रखा है, ड्रू मैकिंटायर को भी हरा रखा है। और शेमस ये भी कहते हैं कि क्लैश एट द कासल में मैं मरे हुए मुर्दे के ऊपर से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को निकालूंगा और रेड ड्रैगन को पहना दूंगा, यानी खुद को पहना दूंगा। जिसके बाद माइक संभाला गंथर ने और उन्होंने कहा कि मैं अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर लूंगा और मैं एक ऐसा चॉप लगाऊंगा कि तुम्हारी आत्मा और शरीर आपस में अलग थलग हो जाएंगे, वगैरह वगैरह। जिसके बाद बुच ने अटैक कर दिया लेटविक कीजर पे, लेकिन शेमस और गंथर एक दूसरे से अपनी आंख नहीं हटा रहे थे। लगातार ये अटैक जारी रहा। लेटविक कीजर बुच लड़ रहे थे, कभी लेटविक कीजर रिच हॉलैंड लड़ रहे थे, लेकिन शेमस और गंथर एक दूसरे से आंख नहीं हटा रहे थे। और शेमस और गंथर के बीच एग्रेशन साफ नजर आ रहा था, इंटेंसिटी साफ नजर आ रही थी, एकदम आंखें नहीं हटा रहे थे एक दूसरे से। जिसके अलावा साइड में ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, इनके चेले बुच, रिच हॉलैंड या फिर कीजर। और एंड में गंथर अपने चेले को पकड़ लेते हैं और शेमस अपने चेले को पकड़ लेते हैं। और क्या कमाल की बुकिंग करी यहाँ पे WWE ने। WWE चाहती तो शेमस और गंथर को सीधा ही भिड़वा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। उन्होंने थोड़ा टाइम दिया, लेकिन साथ ही साथ भिड़वा भी दिया इनके चेलों को। और इस मैच के लिए अच्छी खासी हाइप बना लिया WWE ने। और आगे एक जो एपिसोड बचा हुआ है स्मैकडाउन का, उसमें बहुत ही बढ़िया कुछ होने वाला है, बहुत ही स्पेशल कुछ होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि अगले हफ्ते तो क्लैश एट द कासल में जाने वाली है WWE, तो टाइम तो मिलेगा नहीं, इसलिए स्मैकडाउन को टेप कर लिया गया और अगली स्मैकडाउन को टेप्ड वाली को ही लाइव प्रसारित मतलब ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। तो स्पॉयलर्स पहले से ही आ जाएंगे और रिजल्ट्स पहले से ही आ जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपका भी मजा खराब हो जाएगा, आपको देखने का इंटरेस्ट नहीं आएगा और फिर क्लैश एट द कासल के लिए उतना मोमेंट भी नहीं बनेगा। इसीलिए मैं आपको बताऊंगा नहीं, भले आपको सोशल मीडिया से पता चल जाए वो बात
अलग है। जिसके बाद था एक बैक स्टेज सेगमेंट रोमन रेंस और सैमी ज़ेन का। सैमी ज़ेन को तो कमरे में भी नहीं घुसने दे रहे थे ऊसोस रोमन रेंस के, लेकिन रोमन रेंस उन्हें देख लेते हैं और कमरे में बुला लेते हैं, हालचाल पूछते हैं और थोड़ा मैनिपुलेट कर देते हैं और ड्रू मैकिंटायर से भिड़वाने के लिए एग्री भी हो जाते हैं सैमी ज़ेन। और बहुत ही कमाल के तरीके से रोमन रेंस ने सैमी ज़ेन को बिल्कुल भड़का दिया, एक तरह से कहते हैं झाड़ पे चढ़ा दिया, और फिर ड्रू मैकिंटायर से भिड़ने के लिए सैमी ज़ेन एग्री भी हो गए। जिसके बाद हम जाते हैं रिंग में और एंट्री हो रही होती है बेली, डिकोटा काय और इयो शिराई की, यानी हमारी डैमेज कंट्रोल वाली टीम की। और ये लोग यहाँ क्यों थे? क्योंकि सेमीफाइनल होने वाला था। एक तरफ थी नेटालिया और सोनिया डेविल, दूसरी तरफ थी रकेल रॉड्रिगस और आलिया, और जो भी इस मैच को जीतता वो इयो शिराई और डिकोटा काय को चैलेंज करता फाइनल्स के लिए। और सबसे पहले एंट्री होती है आलिया और रकेल रॉड्रिगस की, और उसके बाद आती है सोनिया डेविल और नेटालिया। मैच की बात करूं तो ठीक ठाक लेंथ का ये मैच था, बहुत ही ठीक ठाक लेंथ का ये मैच था। मैच में अच्छी परफॉर्मेंस थी चारों सुपरस्टार्स की इसके अलावा, और रकेल रॉड्रिगस की काफी पावरफुल परफॉर्मेंस थी इस मैच में। सोनिया डेविल ने एक बार कोशिश करी पिन करने के रकेल रॉड्रिगस को, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन जब रकेल रॉड्रिगस ने पावर बॉम्ब लगाया सोनिया डेविल को, उसके बाद तो सोनिया डेविल का आता पता कोई नहीं, और रकेल रॉड्रिगस ने पिन कर दिया सोनिया डेविल को। और जिसके बाद इयो शिराई और डिकोटा काय रिंग में भी आ जाती हैं और इन दोनों का फेस ऑफ भी हो जाता है। और अगले हफ्ते के लिए इन दोनों टीम्स का मैच सेट हो चुका है, और जो भी इस मैच को जीतेगा वो बनेगा न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियन। जिसके बाद अगला सेगमेंट होता है न्यू डे का। व्हील चेयर पे होते हैं हमारे एक्जेवियर वुड्स। एक्जेवियर वुड्स बिल्कुल सीरियस टोन में कहते हैं कि हमने वाइकिंग रेडर्स का मजाक बनाया, हमने उनको हल्के में आकर और उन्होंने हमारा ये हाल कर दिया। जिसके बाद एंट्री होती है वाइकिंग रेडर्स की, और वो बिल्कुल रेडी होते हैं कि न्यू डे को तो आज हम खत्म ही कर देंगे। लेकिन ये वाइकिंग रेडर्स की बहुत बड़ी गलती थी, उनका पूरा प्लान फ्लॉप कर गया, क्योंकि एक्जेवियर वुड्स ने जो पर्दा ओढ़ रखा था अपने पैर के नीचे, उसके अंदर थी 2 कैंडो स्टिक्स। एक उठाई एक्जेवियर वुड्स ने, दूसरी उठाई कॉफी किंगस्टन ने, और आइवार्गो और एरिक को तो जो पड़ी है कैंडो स्टिक, उसके बाद तो वो वहां से भागने के लिए मजबूर हो गए। जिसके बाद हमें बैक स्टेज एक सेगमेंट दिखता है जहां पे मैक्सिमम मेल मॉडल्स होते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ होती है हिटरो की टीम, और आपस में थोड़ा बहुत फेस ऑफ टाइप का हो जाता है इनका। और अगले हफ्ते के लिए इन दोनों टीम्स का मैच सेट भी हो चुका है। अब चलते हैं मेन इवेंट की तरफ। सबसे पहले एंट्री होती है ड्रू मैकिंटायर की, और उसके बाद एंट्री होती है सैमी ज़ेन की। इन दोनों का मैच स्टार्ट होता है। पहले हाफ में सैमी ज़ेन ठीक ठाक लड़ रहे थे, काफी अच्छी फाइट भी दे रहे थे, काफी अच्छे मूव्स भी लगा रहे थे, और हो सके तो हिल टैक्टिक्स का भी यूज कर रहे थे। और ड्रू मैकिंटायर ने भी कुछ अच्छे मूव्स लगाए। एक बहुत तगड़ा उन्होंने बैक ब्रेकर लगाया जो कि बहुत ही जबरदस्त था। सैमी ज़ेन की एक बार को तो कमर ही टूट गई होगी, और सैमी ज़ेन ने टॉप रोप से ड्रू मैकिंटायर को एक बहुत तगड़ा पावर बॉम्ब भी लगाया था। अब चलते हैं एंडिंग मोमेंट की तरफ, जहां पे सैमी ज़ेन को पड़ने वाली होती है क्लेमोर किक, तभी एंट्री हो जाती है ऊसोस की। ऊसोस ने थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी ड्रू मैकिंटायर को, लेकिन कोई खास सक्सेसफुल वो हुए भी नहीं, और सैमी ज़ेन को पड़ती है एक जबरदस्त क्लेमोर किक, और सैमी ज़ेन हो गए पिन। और उसके बाद एंट्री होती है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। रोमन रेंस और ऊसोस और सैमी ज़ेन ने मिलकर ड्रू मैकिंटायर पे कर दिया अटैक, उनको रिंग पोस्ट पे घुसा दिया, उनको कमेंट्री टेबल पे पटक दिया, उनको बैरिकेड में भी घुसा दिया। रोमन रेंस ने स्पेयर लगाया, जबकि सैमी ज़ेन ने हलवा किक लगाई। ऊसोस हमारे चेयर भी लेके आ गए थे, और चेयर से बहुत सारे शॉट्स लगाए रोमन रेंस ने ड्रू मैकिंटायर को। तो कुल मिला के बहुत ही तगड़ा अटैक हो गया था ड्रू मैकिंटायर पे। 4-on-1 की सिचुएशन बन गई थी, और ड्रू मैकिंटायर की हालत बिल्कुल खराब हो गई थी रिंग में। और फिर रोमन रेंस ने एक चेयर उठाई और बिल्कुल उनके छाती के ऊपर, जैसे कहते हैं ड्रू मैकिंटायर के छाती के ऊपर रखी, और वहां पे आराम से आके बैठ गए बिल्कुल शाही स्टाइल में। और यहां से चली गई स्मैकडाउन ऑफ एयर। बहुत ही कमाल का ये शो था, बहुत सारी स्टोरी लाइन में हमने अपडेट देखा, और काफी हद तक स्टोरी लाइन को आगे बढ़ते हुए भी देखा। और अगले हफ्ते के लिए नए मैचेस सेट भी हो चुके हैं। रोंडा राउजी होंगी, हिटरो और मैक्सिमम मेल मॉडल्स का भी एक मैच होने वाला है। रोमन रेंस भी होंगे शो पे। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगले हफ्ते का जो स्मैकडाउन का एपिसोड है वो ऑलरेडी टेप हो चुका है, बिकॉज क्लैश एट दी कासल की वजह से। तो मैं आपको स्पॉयलर्स नहीं बताऊंगा, मैं आपको सीधा उसी दौरान बताऊंगा जब वो शो ब्रॉडकास्ट हो चुका होगा। और इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो, और मुझे बताना वीडियो कैसी लगी।